किसी ने ठीक ही कहा है, ज़िंदगी में हर संकट का दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत तो रख, एक दिन चमत्कार होगा। हाय दोस्तों, दिलीप सिंह रावत आज फिर एक छोटी सी कहानी एक अच्छी सीख के साथ लेके आया हूँ। ये कहानी अमेरिका में पति पत्नी की है। दोनों में बहुत अनबन रहती थी, दोनों तलाक की मोड़ पे आ चुके थे और दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने पति को एक सर्टेन अमाउंट देने को कहा। वो अमाउंट इतना बड़ा था कि उसने सारा दे दिया, तलाक हो गया। जब वो उदास मन से कुछ नहीं बचा तो जेब में हाथ डाला तो उसके पास केवल $70 पड़े थे। उसने कहा चलो $70 ही सही, अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, नीरस जीवन है, पति पत्नी अलग हो चुके हैं, चलो अपन आत्महत्या करते हैं। फिर दूसरा मन में ख्याल आया, यार $70 तो पड़े, क्यों ना जुआ खेला जाए $70 का। कैसीनो में गया, कुल $70 थे, भाई मरना तो है ही। उसने फिर लाइन लगी हुई थी, अपनी बारी का इंतज़ार किया। तब तक टेबल के ऊपर एक अखबार पड़ा था, वो पढ़ने लगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी कैसीनो में। तो उसके सामने जो न्यूज़पेपर था उसमें न्यूज़ थी कि सरकार की एक गोल्ड माइन, सरकार ने एक सोने की खदान थी, बहुत पैसा लगाया, उसमें सोना नहीं निकला और उसकी नीलामी थी आज ही के दिन, थोड़ी सी दूर जगह थी। इसने कहा चलो क्यों ना चलें वहाँ, कोशिश करते हैं, यहाँ तो नंबर आ नहीं रहा $70 का। जब ये वहाँ पहुँचा तो देखा सुनसान जगह थी, खड्डा बहुत गहरा था, कोई बोली वाले आ गए थे, सारे अफसर। वेट किया इसने, फिर इसने सोचा चलो अगर बोली नहीं अपने को कुछ नहीं मिला तो इसी खड्डे में कूद के अपन आत्महत्या कर लेंगे। जब कोई नहीं आया, केवल ये अकेला था, बोली शुरू हुई। इसके पास कुल $70 थे। ये खदान इसको सरकार ने दे दी। सरकार ने जब खदान दे दी तो ये सोचने लगा क्या करें यार, ये थे $70, ये भी गए। थोड़ी देर में जो वहाँ जो लेबर वर्क कर रही थी वो आई, बोले सर बताओ, अब आप खदान के मालिक हैं, 2 बजे हैं, आज शाम तक की तो हमारे पास लेबर आई हुई है, दिहाड़ी आई हुई है, क्या करें हम, खोदना शुरू करें? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल खोदो, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, खोदो। लेबर ने खोदना शुरू किया, 3 फुट करीब खोदा होगा और एकदम चमत्कार हुआ, उसके नीचे सोना निकल गया। बंदा बहुत खुश हुआ। $70 जो लास्ट उसकी पूंजी थी, मरने के लिए सोच चुका था, माइंस उसको मिली है, भगवान ने प्लानिंग कर रखी थी ना। वो गोल्ड माइंस का मालिक बना, मिलेनियर बना, बहुत पैसा उसने कमाया। एक जगह जब उससे कुछ पूछा गया कि ज़िंदगी और मौत में क्या फ़र्क है, तो उस सज्जन ने कहा केवल 3 फीट का। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है। आत्महत्या करने चला था, $70 जेब में बचे, $70। जुआ खेलने गया, उसको भी बर्बाद करने के लिए गया, वहाँ अखबार पढ़ा, क्यों? सारी प्लानिंग ईश्वर ने तय कर रखी है आपके लिए। वहाँ पहुँचा, कोई बंदा नहीं आया, क्योंकि जब सरकार परेशान हो गई, माइंस को चला चला के सोने की उम्मीद ख़त्म हो गई, तभी तो उन्होंने ऑक्शन की। कोई नहीं पहुँचा, ये अकेला पहुँचा, $70 में माइंस मिल गई इसको। बोले चलो कुछ मिले नहीं मिले, इसी खड्डे में कूद के अपन अपना जीवन ख़त्म कर देंगे। किस्मत। इसलिए कभी हताश नहीं होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करिए। ईश्वर ने आपके लिए अपने आप प्लानिंग बना रखी है। धैर्य रखिए और इसी तरह मेरी कहानी सुनते रहिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। मुझे वही कहानी अच्छी लगती है जिससे मेरे को कुछ लगे सीख, या तो वो मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अप्लाई की हो या किसी और के जीवन से लिंक करती हो, कोई अच्छी चीख सीखने को मिलती हो, ठीक है। मैंने पहले फ़नी एंड एंटरटेनमेंट चैनल बनाया था, पर जब से मेरे को ये लगा कि मेरे को मोटिवेशनल स्टोरी का शौक़ है, मैं कुछ सीखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी दोस्त उससे कुछ ना कुछ, मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले उससे कुछ ना कुछ सीखें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? धैर्य, जीवन में धैर्य रखना है ना। नमस्ते दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।